नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को लेकर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक हाल ही समय में समाचारों में था, तो इसलिए ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये टॉपिक आपके सिलेबस के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं ये समाचारों में क्यों था। तो हाल ही में सरकार ने इनकी हालत में सुधार के लिए 1340 करोड़ रुपए की पुनर्पूंजीकरण योजना को मंजूरी दी, जिसे लेकर ये बैंक चर्चा में थे या न्यूज में थे। अब आपको इनकी स्थापना याद रखनी है। तो इनकी स्थापना नरसिंह समिति 1975 की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार के एक अध्यादेश के तहत 26 सितंबर 1975 को हुई थी। बाद में इस अध्यादेश को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के माध्यम से वैधानिकता प्रदान कर दी गई। ये आपको ध्यान रखना है। ये समिति भी आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, और ये वर्ष भी। अब इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों, कृषक, श्रमिकों, शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इससे संबंधित जो कुछ अन्य बिंदु हैं उन पर नजर डालते हैं। तो अब आपको इसमें याद रखना है कि इसका पर्यवेक्षण कौन करता है। तो इसका पर्यवेक्षण नाबार्ड द्वारा किया जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना आपको याद रखनी है 1982 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म मैं आप पे लिख दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इसमें जो बात आपको याद रखनी है काफी महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयरधारिता या हिस्सेदारी या इक्विटी, कुछ भी आप कह लीजिए, इक्विटी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें जो इक्विटी है या शेयरधारिता 50% केंद्र सरकार की है, अर्थात सबसे ज्यादा जो शेयरधारिता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। दूसरा, 35% प्रायोजक बैंक या जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसने अगर अपने किसी ग्रामीण बैंक को स्थापना की मंजूरी दी, तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो प्रायोजक बैंक होगा या स्पॉन्सर बैंक। तीसरा, 15% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी, जैसे जिस भी राज्य में वह बैंक स्थापित किया जा रहा है, तो उसमें जो हिस्सेदारी है 15% उस स्टेट गवर्नमेंट की होगी। अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं वो आपको याद रखना है। पहला, देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये बिंदु आपको याद रखना है। अब इससे संबंधित जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उन पर नजर डालते हैं। और दूसरा, इन्हें वाणिज्यिक बैंकों के समान प्राथमिक ऋण क्षेत्रों में लाया गया। यहाँ पे प्राथमिक ऋण क्षेत्रों का मतलब है जिनका योगदान अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कृषि हो गया या एमएसएमई क्षेत्र हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो मुख्य बिंदु है, इन्हें कुल ऋण का 75% प्राथमिक क्षेत्रों को देना अनिवार्य है। तो अभी हमने बताया था जो प्राथमिक क्षेत्र है उनको 75% जो ये ऋण देंगे वो सबसे पहले अपना प्राथमिक क्षेत्रों को देंगे, उसके बाद 25% किन्हीं अन्य क्षेत्रों को। चौथा, इसमें जो आपको याद रखना, इन्हें एसएलआर और सीआरआर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में आते हैं। आपको पता होगा एसएलआर स्टेचुरी लिक्विड रेशियो और सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। तो ये जो एसएलआर है ये बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, और ये सीआरआर आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इन दोनों को बनाए रखने का मतलब होता है कि जैसे किसी ने अपना पैसा जमा किया तो इतनी गारंटी देना कि अगर कभी बैंक किसी भी मुसीबत में आ जाए तो जो लोगों ने, कस्टमर ने अपना पैसा जमा किया तो उनका पैसा सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो एसएलआर है वो 24% है, और जो सीआरआर है वो 5%। ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो अंतिम बिंदु आपको याद रखना है, आरआरबी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति के अनुपात को 9% बनाए रखना होता है। तो अभी हम लोग आपको बताते हैं सीआरआर ये क्या है। सीआरएआर,
जो CRR की फुल फॉर्म है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो ये आपको ध्यान रखना है, CRR किसी बैंक की कुल संपत्ति और उसकी जोखिम भारित संपत्तियों का अनुपात होता है। जैसे मान लो बैंक की कुल संपत्ति हो गई और उसकी जो जोखिम भारित संपत्ति है, तो ये जो रेशियो होगा वो CRAR होगा। तो जो जोखिम होता है, जैसे अगर बैंक ने किसी को पैसा दिया है तो उसका पैसा रिटर्न आने की उम्मीद नहीं है, तो वो उसको जोखिम पैसा मानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इनसे संबंधित जो MCQs हैं उनको देखते हैं। पहला MCQ है, RRB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इन्हें SLR और CRR बनाए रखना जरूरी नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इनको SLR और CRR बनाए रखना जरूरी है, तो ये तो स्टेटमेंट ठीक होगा नहीं, गलत हो गया। दूसरा, इन्हें अपने ऋण का 75% प्राथमिक क्षेत्रों को देना अनिवार्य है, ये अभी हमने लोगों ने देखा था, तो ये तो ठीक होगा। तो अब आपको बताना है कौन से कथन सही है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बच्चा सिर्फ बी ऑप्शन। तो इस प्रकार इसका जो जवाब बी होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट MCQ पर आते हैं। ये लास्ट MCQ है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है, इनकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 1975 में हुई थी। दूसरा, देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तीसरा, हाल ही में सरकार ने इनके पुनर्पूंजीकरण की घोषणा की है। और डी जो अंतिम ऑप्शन है, इनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी राज्य सरकारों की होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम लोगों ने देखा था कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो नरसिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी, ना कि शिवरामन समिति। तो ये तो ठीक होगा नहीं। दूसरा, देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में हुआ था स्थापित, तो ये भी ठीक नहीं होगा। और डी, इनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती, तो ये तो गलत है। हम लोगों ने देखा था कि जो केंद्र सरकार है उसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी, 50%। उसके बाद जो प्रायोजक बैंक थे या स्पॉन्सर बैंक, उनकी 35%, फिर उसके बाद 15% स्टेट जो गवर्नमेंट है उनकी। तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा, तो सिर्फ बचा सी ऑप्शन है। इस प्रकार इसका जवाब सी होगा, आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। कोविड-19 के दौर में आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। हम लोग नेक्स्ट किसी सेशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।